भांजा होता है वो अपनी मासी से बोलता है कि मासी करने का मन कर रहा है। अब जब मासी इसकी बात को सुनती है तो मासी उसको कुछ भी जवाब नहीं देती है और वो चुप हो जाती है। रात के जो है वो 12 बज रहे होते हैं, घर पे कोई भी नहीं होता है, सिर्फ उसकी मासी होती है। मासी की उम्र 24 साल है और ये जो भांजा है इसकी उम्र 18 साल है। अब दोस्तों आज की कहानी में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि मासी और भांजे के बीच में क्या हुआ और क्या करने का मन कर रहा था। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो सुनना, वीडियो को स्किप मत करना, तभी आपको पता चलेगा। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। आज की कहानी जो है वो राजस्थान की है, जहाँ पे एक फैमिली होती है। फैमिली में जो है वो 2 बहनें होती हैं और उनके माता पिता होते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और बहनों की उम्र भी जो है काफ़ी बड़ी मतलब ज़्यादा हो जाती है। 20 साल से ऊपर एक बहन की उम्र 24 साल होती है, इसका नाम सीता होता है, और दूसरी की उम्र गीता होती है जिसकी 21 साल होती है। अब सीता की शादी जो है वो लड़का देख करके कर दी जाती है। अब पीछे जो है वो गीता रह जाती है। अब गीता की भी जो घर वाले लड़का देखते हैं उसकी शादी कर देते हैं। अब सीता की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चली हुई है। अब गीता जो है वो उसकी कोई बच्चा नहीं हुआ है और पति भी जो है वो बाहर नौकरी करते हैं। अब गीता जो है वो घर पे अकेली है। अब क्या होता है कि एक दिन इस गीता को जो है वो बुखार आ जाता है, तो गीता की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन दवाई देने वाला गीता को वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो अपनी बहन सीता को फ़ोन करती है कि बहन, उसको मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है और मुझे दवाई देने वाला भी कोई नहीं है। अगर हो सके तो तुम अपने बेटे को जो है वो हमारे घर पे भेज दो। बेटों का नाम सूरज होता है और सूरज की उम्र जो है वो 18 साल है। तो उसकी बहन जो है वो सीता, जो कि उससे बड़ी होती है, वो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को जो हूँ तुम्हारे घर भेज देती हूँ और तुम उसके साथ हॉस्पिटल चले जाओ, दवाई ले आओ। अब बेटा जो है वो पहली बार ही अपने मौसी के घर गया है और उसको नहीं था पता कि उसकी मौसी कैसी देखने में है, कैसी नहीं है। जब वो पहली बार अपनी मौसी को देखता है तो काफ़ी दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी मौसी काफ़ी सुंदर होती है, काफ़ी खूबसूरत होती है। जब वो अपनी मौसी को देखता है तो वो हक्का बक्का ही रह जाता है और अपनी मौसी को जो है डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद दवाई दिलाता है और फिर वो वापस घर को आ जाते हैं। और जब वो वापस घर को आ जाते हैं तो अपनी मौसी को वो एक टक नज़र लगा कर देखते रहता है। अब उसकी मौसी बोलती है कि सूरज, क्या तुमने महिलाओं को नहीं देखा है? तुम ऐसे मुझे घूर करके क्यों देख रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब आगे समय बढ़ने लगता है। क्या होता है दोस्तों कि ये जो सूरज है इसके मन में कुछ पाप चल रहा था और ये अपनी चाहता है कि आज की रात को जो है वो मैं अपनी मौसी के पास रुक जाऊं तो कुछ उसकी बात बन जाए, क्योंकि वो घर वापस नहीं जाना चाहता था। लेकिन उसको दवाई दिलाने के बाद जो अपने घर वापस जाना था। अब रात का वक्त, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका होता है, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम होता है। और जो इसकी मौसी होती है वो सूरज को कहती है कि सूरज, तुम घर वापस मत जाओ, रात का वक्त हो रहा है और रात को जाना अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ और तुम सुबह होते ही अपने घर निकल जाना, मैं तुम्हारी माँ को फ़ोन कर देती हूँ। तो सूरज मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश होता है कि भगवान ने आज उसकी सुन ली और उसके पास आज बहुत अच्छा मौका है और ये मौका कभी वापस नहीं आएगा। अब सूरज क्या करता है कि कहता है कि मौसी ठीक है, मैं सुबह चला जाऊँगा। अब दोनों ने खाना पीना खा लेते हैं और रात के 11 बज रहे होते हैं और ये दोनों एक ही कमरे में सो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे घर पे कोई और था नहीं और जो रूम था वो उसमें बेड लगा हुआ था। तो वो अपने भांजे सूरज को बोलती है कि सूरज, तुम आज इसी बेड पर सो जाओ, और वो भी अपने बेड पे चली जाती है। और जब ये बेड पे दोनों सोने के लिए चले जाते हैं तो समय आगे बढ़ने लगता है। सूरज को भी नींद नहीं आती है, वक्त 12 बजे का हो चुका होता है और वो अपनी मौसी से बोलता है कि मौसी, करने का मन कर रहा है।
अब इसकी मौसी जो है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है। अब सूरज जो है वो सोचने लग जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ, मौसी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं करा। वो फिर से अपनी मौसी को बोलता है कि मौसी करने का मन कर रहा है, लेकिन अब ये इसकी मौसी जो है वो बोलती है कि नहीं, मैंने जो है वो तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब फिर से वो बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कुछ करने का। अब मौसी जो है वो आगे कुछ भी नहीं बोलती है। अब ये सूरज जो है वो धीरे धीरे मौसी के करीब जाने लगता है और मौसी को जो है वो अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन मौसी कुछ भी नहीं कहती है और इन दोनों के बीच जो है वो पति पत्नी की तरह रिलेशंस बनने लग जाता है। काफ़ी टाइम तक इन दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और वो सूरज को कहती है कि सूरज, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तो मैं तुम्हारी नीयत को समझ गई थी। यही कारण था कि मैंने तुम्हें आज रात को यहीं पे रोक लिया, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि तुम अपने घर वापस आज की रात नहीं जाओ और आज की रात यहीं पे रुक जाओ। अब सूरज बोलता है कि मौसी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा, लेकिन मौसी जो है वो फिर चुप हो जाती है और सूरज जो है वो सूरज की उम्र 18 साल है, मौसी की उम्र 24 साल है। उम्र का भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है और वो काफ़ी दोनों जो है वो बहुत आपस में जो है वो रिलेशंस बनाते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और उनको मौसी को भी बहुत अच्छा लगता है, सूरज को भी बहुत अच्छा लगता है। अब यही करते करते जो है वो सुबह हो जाती है और अब मौसी जो है वो सूरज को उसके घर भेजने के लिए बोल देती है कि सूरज, तुम अब घर जाने की तैयारी करो क्योंकि अब सुबह हो गई है। और जब सुबह होती है तो सूरज को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अब उसे अपने घर जाना पड़ेगा और अब उसे वहाँ पे उसकी मौसी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो उठ जाता है और नहाता है, धोता है, चाय पीता है और जाती बार फिर वो अपनी मौसी को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि मौसी, अब तुम फिर से बीमार होगी तो मुझे तुम ज़रूर अपने घर बुलाना और मैं ज़रूर तुम्हारे लिए दवाई लाऊंगा और ऐसा मौका हमें फिर से मिलेगा। अब मौसी जो है वो सूरज को कहती है कि ठीक है सूरज, मैं अगर फिर से ऐसा होगा तो मैं तुम्हें फिर से अपने घर पे बुलाऊंगी। अब सूरज जो है वो अपनी बाइक पे बैठ के अपने घर चला जाता है और घर में जाकर के उसे अपनी मौसी के ख्याल आते रहते हैं और वो मौसी को फ़ोन पे बात करने लग जाता है और मौसी भी जो है वो सूरज से बात करने लग जाती है। अब जैसे जैसे समय बीता जाता है सूरज को मौसी की याद आने लगती है और मौसी को सूरज की याद आने लगती है, लेकिन सूरज की माँ को कुछ भी पता नहीं चलता है कि उसकी बहन का और उसके बेटे का आपस में चल रहा है। अब सूरज जो है वो किसी न किसी बहाने से अपने मौसी के घर आया करता था, जाया करता था और मौसी भी जो है वो कई बार सूरज को अपने घर बुला लेती थी कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन उसकी माँ को कभी भी पता नहीं चलता है और उन दोनों के बीच जो है वो ऐसा रिश्ता चलता रहता है। दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही है कि जो सूरज और उसकी मौसी ने आपस में किया वो बहुत गलत बात थी। मौसी का मतलब होता है कि माँ की तरह, और सूरज जो है वो अपनी मौसी को गलत नज़रों से देखता था और मौसी भी जो है वो उसको समझना चाहिए था कि वो उसकी बहन का बेटा है, मतलब उसी का बेटा है। अब ये जो इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि मन को जो है वो अपने मन को काबू में रखना चाहिए, अपने मन को जो है बहकाना नहीं चाहिए। हर रिश्ते की अपनी मान मर्यादा होती है, हर जगह जो है वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। सूरज ने अपनी मौसी के साथ जो किया बहुत गलत था और मौसी ने सूरज के साथ बहुत गलत किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी दोस्तों, अपनी बहन बेटी समझ के हमें माफ़ करना। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलते हो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।